साथियों, आज का विषय है जो फ्यूचर सिनेरियो इज कमिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आउटसोर्सिंग लेबर एंड डेली वेजेस लेबर या डेली वेजेस एम्प्लॉय वर्क्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो, आने वाला जो समय है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ही वैकेंसीज निकलेंगी और कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में ही आपको कार्य करना है। मैं पीके गुप्ता वाला, रिटायर्ड एसएसओ ईएसआईसी वाला, आज मैं आपको पुनः अपने चैनल ईएसआईसी वाला पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईएसआई एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ईएसआई एक्ट 1948 इट एप्लीकेबल is applicable on both whether contractual or regular employee. If there is 10 or more than 10 is employee working, the act is automatic applicable. It is the statutory liability. वैधानिक रूप से ये नियोजक को अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, तो यह एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज भी होती है। दूसरा ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसआईसी। ये क्वेश्चन उठता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर लेबर है या आउटसोर्सिंग लेबर है, वर्कर है या एम्प्लॉई है, डेली वेजेस एम्प्लॉई है, फोर्टनाइटली वेजेस एम्प्लॉई है, मंथली वेजेस पेड एम्प्लॉई है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा। तो इसमें ईएसआई एक्ट क्या कहता है? एक्ट सेज दैट principal employer is responsible to deposit the contribution within the prescribed time limit laid down under the act. जो मुख्य नियोक्ता है ईएसआईसी हमेशा उसको ही पकड़ता है। आपने वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे कराया है या आपने वो वर्क ठेकेदारी प्रथा में कराया है, आउटसोर्सिंग कंपनी से एम्प्लॉय रखे हैं, इससे ईएसआईसी को कोई मतलब नहीं। ईएसआईसी आपका कंट्रीब्यूशन मुख्य नियोक्ता, क्योंकि उसकी प्रीमिसेस में उसके लिए काम किया गया है, ये काम ठेकेदार ने अपने घर के लिए नहीं कराया है। इसलिए जो कंपनी डिप्यूट करती है या जो भी गवर्नमेंट ऑफिस डिप्यूट करता है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे रेगुलर हो, उसका कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी मुख्य नियोजक से ही वसूल करेगा। If contractor and immediate employer not paid the contribution, in that circumstances, ESIC would recover the amount from the main employer. And if there is delay to deposit the contribution, interest rate 12% and damage may also be recoverable on the contribution amount. आपसे जो बैंक का रेट चल रहा है 12% और उस पर डैमेज, ये भी रिकवर होगा जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट बनेगा उसके ऊपर। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर या आउटसोर्सेज वर्कर्स इन प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि अब जो आने वाला समय है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे ही बेस्ड नौकरियां एडवर्टाइज होंगी। तो हमें ये सतर्क रहना है और बहुत ही जानकारी रखना है कि हमारी सैलरी का आखिर कौन पे करेगा। कॉन्ट्रैक्टर लेबर कह रहा है कि आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे जाइए, वो देगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कह रहा है कि हमसे मतलब नहीं, हम आपको डायरेक्ट जानते नहीं, जबकि वर्क आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 बना था, वो एप्लीकेबल होता है। और इफ कॉन्ट्रैक्टर नॉट डिसबर्स द सैलरी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एवरी मंथ ऑफ 7th day to 10th day, then main employer's duty is to disburse the salary without delay and deduct the amount from the contractors. Fourth point है, if contractual workers works regularly without break of 240 days, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है और 240 दिन से ज़्यादा काम करता है और रेगुलर करता है विदाउट एनी ब्रेक, then he or she may become a regular employee of the firm or institution. Please see उमा देवी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में अगर 240 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उसको फॉलो करें और इंस्टीट्यूशन में अपने को रेगुलर कराएं।
नंबर 5, both contributions implies share 0.75% and implied share 3.75% is to be deposited by principal employer. Only 0.75% implies share may be recovered from the salary of the employee, but implied share cannot recover in any way from salary due to offense under the ESI Act 1948. आप किसी भी दशा में एम्प्लॉयर शेयर 3.75 को रिकवर नहीं कर सकते एम्प्लॉई की सैलरी से, केवल उसका कंट्रीब्यूशन जो है 0.75% इट में बी रिकवर्ड एंड इट इज बोथ कंट्रीब्यूशन शुड बी डिपॉजिटेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट विदाउट एनी डिले. सो प्लीज डिपॉजिट द कंट्रीब्यूशन ESIC टाइमली एंड सिक्योर्ड विद द एक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी. थैंक यू. यदि आपको सूचनाएं महत्वपूर्ण लगी हों तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.